वत्स, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, फिर भी सफलता किसी और को मिल रही है? तुम पढ़ते रहे, कोई और टॉप कर गया। तुमने पूरी लगन से काम किया, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल गई। तुमने अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन दूसरे लोग तुमसे बहुत आगे निकल गए। और तब मन में बस एक ही प्रश्न उठता है, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? यदि तुम्हारे मन में भी ये प्रश्न कभी आया है, तो आज मैं तुम्हें गीता का एक ऐसा सत्य बताऊंगा जो मेहनत और सफलता को देखने का तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल देगा। तुम जानते हो वत्स, ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं हारते। वे हारते हैं जब उन्हें अपनी मेहनत का फल दिखाई नहीं देता। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, लेकिन जीवन वैसा ही दिखाई देता है। तब मन धीरे धीरे कहने लगता है, शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन यहीं से भ्रम शुरू होता है, क्योंकि हम परिणाम देखकर अपनी मेहनत का मूल्य तय करने लगते हैं। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं वत्स, यदि आज तुम्हें निश्चित रूप से पता चल जाए कि तुम्हें सफलता 5 वर्ष बाद मिलेगी, तो क्या तुम मेहनत करना छोड़ दोगे? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हें विश्वास होगा कि सफलता निश्चित है। तो फिर समस्या मेहनत नहीं है, समस्या है अनिश्चितता। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा फल कब मिलेगा, और यही अनिश्चितता तुम्हारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। लेकिन वत्स, क्या कभी तुमने सोचा है कि क्या परिणाम सिर्फ तुम्हारी मेहनत से तय होता है? नहीं। इसीलिए मैंने गीता में कहा था, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। किसी भी कर्म के पूर्ण होने में केवल तुम्हारा प्रयास ही कारण नहीं होता, उसमें तुम्हारी तैयारी होती है, तुम्हारे साधन होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, दूसरे लोगों का सहयोग भी होता है, और समय तथा दैव भी अपना कार्य करते हैं। इसलिए यदि कभी परिणाम देर से मिले, तो यह मत समझना कि तुम्हारी मेहनत कम थी। हो सकता है अभी समय तुम्हारे पक्ष में अपना कार्य कर रहा हो। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, यदि परिणाम अभी नहीं मिला, तो क्या आज की मेहनत व्यर्थ चली गई? नहीं वत्स, मैंने गीता में स्पष्ट कहा है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में किया गया एक भी सच्चा प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। हर छोटी मेहनत तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ बदल रही होती है, भले ही वो परिवर्तन अभी तुम्हें दिखाई न दे। एक किसान को देखो वत्स, वो बीज बोता है, फिर अगले दिन खेत खोदकर ये नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। उसे विश्वास होता है कि धरती के भीतर जो दिखाई नहीं दे रहा, वही सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा है। लेकिन इंसान 2 दिन मेहनत करता है और तीसरे दिन अपने ही सपनों को खोद कर देखने लगता है। जब कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो बीज बदल देता है, लक्ष्य बदल देता है, रास्ता बदल देता है, लेकिन समय नहीं देता। याद रखो, बीज को बदलने से पहले उसे समय देना पड़ता है, ठीक वैसे ही सपनों को भी। इसीलिए मैंने कर्मयोग सिखाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा छोड़ दो, इसका अर्थ यह है कि फल की चिंता तुम्हारे कर्म को कमजोर नहीं करनी चाहिए। जब तुम्हारा ध्यान हर दिन श्रेष्ठ कर्म करने पर होता है, तब परिणाम अपने समय पर स्वयं तुम्हारे जीवन में आता है। याद रखो वत्स, हर मेहनत 2 चीजें बनाती है, पहली तुम्हारा परिणाम और दूसरी तुम्हारा चरित्र। परिणाम देर से बनता है, लेकिन चरित्र हर दिन बनता है। हर दिन तुम थोड़ा और धैर्यवान बनते हो, थोड़ा और अनुशासित बनते हो, थोड़ा और मजबूत बनते हो,
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है। इसलिए यदि आज तुम्हें अपनी मेहनत का फल दिखाई नहीं दे रहा तो निराश मत होना। हो सकता है सबसे बड़ा परिवर्तन अभी तुम्हारे भीतर हो रहा हो। इसलिए वत्स, धीरे चलो लेकिन रुको मत, क्योंकि जिस दिन मेहनत तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी उस दिन सफलता सिर्फ समय की बात रह जाएगी। यदि आज की ये सीख तुम्हारे मन को छू गई हो तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाना जो अपनी मेहनत पर संदेह करने लगे हैं, और मुझे कमेंट में अवश्य बताना तुम आज किस लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास कर रहे हो। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा धैर्य तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाए। जय श्री कृष्ण।